हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ और 3.4 का पहला क्वेश्चन आज हम लोग लेंगे। इससे पहले मैंने 3.3 और 3.2 और 3.1 ऑलरेडी मैंने पहले इसके सारे क्वेश्चन जितने भी हैं मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए। उसको आप लोग जाकर पहले वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हो। चलो, आज के सेशंस में देखिएगा क्या है कि 3.4 है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, इससे पहले एक आपको डिक्लेरेशन दिया गया है, निर्देश दिया गया है क्या कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से इसको ज्ञात करें। अब प्रारंभिक रूपांतरण होता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। अब सबसे पहले देखो, अगर ये कहा गया है कि व्युत्क्रम का मतलब होता है इन्वर्स, ठीक है। व्युत्क्रम का होता क्या है, इन्वर्स। जैसे आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि अगर 1/x लिखते हैं तो इसकी पावर 1 है, यही ऊपर जाता है तो इन्वर्स में बदल जाता है। ओके, तो इसी को इन्वर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर ए है, ए इन्वर्स आपसे पूछा जा रहा है। तो ए इन्वर्स की जो शुरुआत होती है कैसे होती है, ए इन्वर्स की शुरुआत होती है ए इन्वर्स इजकल टू, अब ये ए इन्वर्स की शुरुआत होती है ए इजकल टू आई ए होता है, ठीक है, आई ए होता है। और आई यहाँ पर क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है कि 1 0 0 1। ओके, अब इसका मान ये होता है। अब क्यों मैंने ये 2 × 2 में मैट्रिक्स में लिखा, इससे लिखने से हमने ये देखा कि जो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था वो 2 × 2 का ही मैट्रिक्स था, इसलिए मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 × 2 का लिया है। अब आप लोगों को काम करना क्या है कि इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग क्या इसका मान क्या है। यहाँ पर यह दिया है कि इनका अस्तित्व है कि नहीं है, अस्तित्व है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम सारी मान भी निकाल कर चेक करते हैं कि अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो यह इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। देखिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सारी मान निकालेंगे तो ये 3 एकम 3 होगा माइनस, और 2 एकम 2, और ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये 5 आ रहा है। यानी इसका सारी मान जो आ रहा है ये मान आ रहा है इसका 5, तो 5 आ रहा है तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये अस्तित्व में है, इसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगर इसका मान अगर 0 आ जाता, इस सारणी का मान 0 आता है तो यह अस्तित्व में नहीं होगा और इसका इन्वर्स ज्ञात आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आ चुका होगा सबको, ठीक है। तो ये अस्तित्व में है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, अब क्या करना है कि इसको मैं मानूंगा ए बराबर क्या लिखेंगे 1 2 -1 3, ये मैंने इसको लिख दिया लेट या माना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उस प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करना है। तो इसमें 2 तरह के मेथड प्रयोग होते हैं, एक कॉलम मेथड होता है, एक रो मेथड होता है। अगर आप रो मेथड से लगाते हो तो उसको लास्ट तक ही रो से ही लगाना पड़ेगा, यानी पंक्ति को बदल कर लगाते हैं हम लोग। पंक्ति को बदल कर लगा रहे हैं तो जितने भी इसमें एलिमेंट चेंज होंगे वो पंक्ति में ही चेंज करने हैं, कॉलम को नहीं चेंज करना पड़ेगा, करना नहीं है। और अगर कॉलम का प्रयोग करके लगाते हैं तो सिर्फ कॉलम का ही प्रयोग कर आप लगा सकते हो। यानी ध्यान देना कि अगर ये देखिए इसमें R1 इसको बोला जाएगा, इसको R2 बोला जाएगा। अगर कोई भी चेंज आप करते हो तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ R1 R2 यानी पंक्ति को ही चेंज करना है। देखिए, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह ए बराबर है, सबको समझ में आ गया। अब आप लोगों को करना क्या है कि इस ए की जगह पर ए इजकल टू आई ए, इस ए का मान रखते हैं हम लोग, ये है ए 1 2 -1 3 और इजकल टू आई की वैल्यू क्या है 1 है, 0 0 और 1। इस ए को आपको ऐसे ही रखना है, यही ए इन्वर्स इधर जाएगा तो ए इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी का मान आपको बार बार हमेशा निकालना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि देखिए इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, विकर्ण आव्यूह है, इस विकर्ण आव्यूह को इधर वाले को विकर्ण आव्यूह बनाना पड़ेगा। जब जिधर ये वाला विकर्ण आव्यूह है इसको विकर्ण आव्यूह में चेंज करते जाएंगे, जो आप एलिमेंट इधर चेंज करोगे उसको भी इधर चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि भाई इसमें हम R1 R2 का प्रयोग करेंगे, C1 C2 का प्रयोग करेंगे, तो थोड़ा सा वो अजीब टाइप का दिखेगा। लेकिन आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये 0 है, 0 है, इसी को बनाना है। यानी एक बार मैं थोड़ा लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए इसका मतलब 0, ये 0 और 1, यानी इस वाले मैट्रिक्स को इस रूप में जब भी बनाएंगे आप तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इधर हमेशा यही लाना है और जो आप जैसे इधर बनाते जा रहे हैं, जो चेंज करते जा रहे हैं, ये अपने आप हल होता जाएगा और इन्वर्स वाला निकल जाएगा। तो हमें 1 चाहिए, इसके जगह पर 1 और इसके जगह पर 0 और इसके जगह पर 0 और इसके जगह पर 1 चाहिए। तो कैसे बनेगा आप सोचो, थोड़ा सा ध्यान दो। अब आपको मैंने कहा था ना कि यहाँ पर 1 चाहिए था,
तो 1 आप यहाँ पर पहले से दिख रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर, यहाँ पर 0 चाहिए था। अगर मैं क्या करूँ कि यह 0 आ जाए, तो अगर मैं R1 में 2 से गुणा करके 2 में से 2 घटा दूँगा तो 0 आ जाएगा ना। तो आप सिर्फ R2 को चेंज करो, R2 चेंज करते हैं हम लोग, R2 चेंज करेंगे तो R2 लिखा, R2 में से किसको घटा रहे हैं, R1 को। ये है पहली पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति। आप कितना से गुणा करते हो, तो 2 से गुणा करके घटा रहे हैं। देखिए अब आपने R2 ही चेंज करे, R2 ना, तो 1 वाला तो चेंज नहीं हुआ, उसको ऐसे लिख दो 1 - 1। अब इसमें अब R1 से 2 का 1 में गुणा करके 2 - 2 घटाएंगे, क्या आ गया 0, या 0 लिख लो। अब इस -1 में कितना से गुणा करना है भाई, इस 2 से ही गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा करके 3 में से घटाएंगे हम लोग। तो 3 में से देखिएगा, तो सबसे पहले 3 में से घटा रहे हैं, तो यहाँ पर यह देखो 3 - -1 × 2, तो ये 3 - प्लस ये 2 कितना आ गया 5, तो इसको आप 5 लिख लीजिए। अब आप जो इधर चेंज कर दिए, देखो जैसे ही आपने इधर चेंज किया है जो, वही काम आपको इधर भी करना है। यानी R1 देखिए 1 - 1 तो 0 1 आप लिख लीजिए, जिसमें चेंज करते हैं उसी को आपको बदलना है, तो 1 0। अब देखो अब करना क्या है कि आपने तो भाई R2 चेंज किया था ना, तो R2 में यानी इसमें 2 से गुणा करके घटाए थे, 0 में से अब 1 का दोगुना घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2 लिख लीजिए। अब 0 का दोगुना करके हम 1 में से घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा, ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं। ये हो गया, इतना हो गया। अब आपको देखिए कुछ ना कुछ आइडिया तो मिला है। दो एलिमेंट यानी कि 1 0, देखिए 1 0 ये आइडेंटिटी इसी में बदलना है इधर वाले को। तो जैसे 1 0 तो मिल गया, 1 0 मिल गया, लेकिन 5 और -1 नहीं मिल पा रहे हैं, ये अलग आ रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें 5 से भाग देता हूँ R2 में, देखो इधर R2 में मैं क्या करता हूँ, R2 फिर चेंज कर रहा हूँ। R2 में क्या करेंगे कि 1/5 से मैं गुणा भी कर लेता हूँ, या 5 से भाग दे रहा हूँ, तो देखिएगा इसका मतलब 1/5, तो 5 से भाग दे या 1/2 से गुणा करेंगे, बात एक ही है। तो हम लोग इसमें 1/5 से हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो R2 चेंज कर रहे हैं, R2 ध्यान देना सब लोग। तो देखिए ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा 1 - 1, इसमें 0 में अगर मैं 1/5 करूँगा तभी भी हमारा 0 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 5 × 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, समझ पा रहे हैं सभी लोग, तो इसको भी लिख दीजिए 1। अब आपको इधर वाले में आना है, देखो आपने 1 - 1 इसको चेंज नहीं किया है, तो 1 0 लिख लीजिए, 1 0। अब इसमें आपको करना है कि -2 में 1/5 से गुणा करेंगे तो -2/5 होगा, इसमें भाग देंगे तो ये भी 1/5 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 1/5 और ये आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर तो 1 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया, अब आपको सिर्फ यही नहीं मिला है। अब एक काम करते, अगर मैं 1 में 0 जोड़ूंगा तो यही आएगा, 1 में अगर ये जोड़ देता हूँ, -1 में 1 प्लस जोड़ दूंगा तो 0 आ जाएगा, और यही 0 लाना है। देखिए यहाँ पर 1 0 बन जाएगा। चलिए हम R1 को चेंज करते हैं, R1 को चेंज करेंगे R1 + R2। जो आप लिखते हैं, जो मान आपको बदलना होता है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है और ये 1 हो जाएगा, = अब आपको करना क्या है कि इस 1 में इसको जोड़ना है, तो ये तो पहले से माइनस है, -2/5 में थोड़ा लिख भी देता हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। तो उसके बाद इसमें 0 + 1/5 इसमें जोड़ना है, इसको नो चेंज, इसको उतार लीजिए, -2/5 और ये 1/5 और हो गया ये। अब ये वाला देखें तो ये 1 0 0 1। अब इसको हल कर देते हैं, 5 × 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5, ये 5 ये हो जाएगा कितना, मतलब 0 जोड़ेंगे तो 1/5 आएगा ये वाला। अब ये वाला -2/5 और 1/5, और ये है, ये इधर जाएगा, देखिएगा इधर जाएगा तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। और आपने देखा था क्या होता है कि A इन्वर्स का मान होता है A बराबर IA लिखे थे आप, ठीक है ना। तो ये वाला जो है, अगर यहाँ पर हम लोग का I आ रहा है, क्या आ रहा है I = और ये एक मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, ये मैट्रिक्स और A आ रहा है, तो ये वाला इधर जाएगा तो I बटा, थोड़ा सा हटा लेता हूँ इसको, I बटा में क्या लिखेंगे A, और ये आएगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा
तो ए इन्वर्स हो जाएगा और ये एक मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स मिल रहा है। अब देखो तो ये मैट्रिक्स मिल रहा है, इसमें आई से हम ये दोनों गुणा कर देंगे इसमें, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, इन्वर्स, ठीक है। तो ये आ गया इन्वर्स वाला, तो डायरेक्टली आप लोग लिख लो इसको। देखो ये जाएगा तो इधर ए इन्वर्स इजकल टू ये आ जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा बहुत क्या है ना कि थोड़ा सा लेंदी बन रहा है, लेकिन ये सवाल आपको अगर एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, वही काम करना है आपको। इसमें दिखा है कि प्रश्न 1 से 17 तक क्या भी का इन्वर्स ज्ञात करना है, अगर वो अस्तित्व में है तब। अगर अस्तित्व में नहीं है तो आप उसका इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते। मैंने लिखा है ए बराबर, ठीक है। तो आपको क्या है ना कि ए बराबर मान लेंगे कि ए बराबर ये है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया गया है, तो मैंने कहा कि मान लेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माना, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं इसको हटा देता हूँ क्वेश्चन में, अगर लिखना चाहें तो माना ए बराबर आप लिख सकते हो क्या 2 1 1 1, ठीक। जहाँ ए इजकल टू आई ए, ठीक है, ए इजकल टू आई ए, और आई बराबर होता क्या है, आई बराबर होता है 1 0 0 और 1, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमको इसी का प्रयोग करना पड़ता है। सिर्फ आपको इन्वर्स ज्ञात करने के लिए ही आपको रखना है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है, इधर देखते हैं। ए की वैल्यू यहाँ भी है 2 1 1 1 इजकल टू, यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू 1 0 0 1 और ए लिख लीजिए, यही ए इन्वर्स है आपका। जैसे इधर जाता है तो इन्वर्स हो जाता है। अब आपको करना क्या है ना कि देखो फिर से समझना, इस वाले मैट्रिक्स को 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 1, मतलब ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सेफ है। इसको चेंज भी करेंगे, नहीं कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक, क्योंकि पहले से ऑलरेडी हमको 1 मिल रहा है, ठीक है। तो हमको 3 लोगों को तो कहीं ना कहीं से बनाना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसको 0, इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब देखो मुझे यहाँ 1 चाहिए, यानी यहाँ 1 चाहिए, तो 1 इसका मैं दोगुना करके, सॉरी इसका अगर मैं 2 में से 1 माइनस कर देता हूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। इस 1 को इसमें से माइनस कर दूंगा तो 0 मिल जाएगा, यानी 2 लोग मुझे मिल जा रहे हैं। तो आपको काम करना क्या है, R1 चेंज करिए, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2। तो चलिए इसको घटाते हैं। देखिए तो 2 ये है 2 और 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही ना मिलेगा, 1 लिख लेते हैं। इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इसमें आपने कोई चेंज नहीं किया, इसको लिख लीजिए। अब उसी तरह से इसको देखिए, आपने क्या किया है कि सिर्फ R1 को बदल रहे हैं। तो इसमें से 0 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। आपने इसको नो चेंज किया है तो 0 1 इसको लिख लीजिए, और ए। अब देखो तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हमको यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 चाहिए, मुझे 0 चाहिए। अगर मैं R2 को चेंज करता हूँ, ध्यान देना, R2 में से R1 को माइनस कर लेता हूँ इस बार, तो 1 में से 1 को माइनस कर 0 आ जाएगा। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये बदलेगा नहीं, इसलिए हम R2 चेंज कर लेते हैं। तो ध्यान देना सभी लोग, 1 वाले आपने चेंज नहीं किया, 0 लिख लीजिए। इस 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0, और इस 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 1। अब आप देखो कि R2 चेंज कर रहे हो तो सिर्फ R2 बदलेगा, 1 वाला नहीं बदलेगा। 1 0 1 0, तो 1 - 1। अब इस 0 में से 1 घटा रहे हो तो -1 आएगा। देख लो 0 में से 1 घटाओगे तो -1 आएगा। अब इसमें देखिए 1 माइनस और -1, तो ये आ जाएगा प्लस, ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 2, और ये हो गया ए। और यहाँ से आप निकालोगे तो ये इधर जाएगा, तो ए इन्वर्स इजकल टू, इसी पार्ट को लिखना है आपको, 1 - 1 और -1 और 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। सबको समझ में आ चुका है। चलो अस्तित्व की बात रही, कितने लोगों का अस्तित्व में आ रहा है। तो अस्तित्व में मैंने देखा क्या 2 कम 2 और 1 कम, 2 में से कम करेंगे। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में भी वही काम करना है आपको कि अगर ये अस्तित्व में है तो इसका इन्वर्स होगा, नहीं है तो नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं। 7 कम 7 और 2 3 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, यानी 1 आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अगर 0 से बड़ा या छोटा है तो उसका मान अस्तित्व में, बस याद रखना है क्या, 0 से बड़ा छोटा आएगा इसका मान, तो इसका अस्तित्व में होगा और इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं मान कर लिखता हूँ, इसको मानेंगे क्या, माना या लेट
ए इजकल टू 1 2 3 7, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें देखिएगा तो ये होता है ए इजकल टू, इन्वर्स स्टार्ट होता है ए इजकल टू, यहाँ पर आई पहले कर लीजिए, आई ए, जहाँ आई का मान क्या होता है बच्चे, आई बराबर होता है 1 0 0। आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये विकर्ण अवयव है। अब 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो ये भी 2 × 2 का ही रखा जाएगा। चलो इसको हल करते हैं। ए वाली वैल्यू रखते हैं हम लोग। ए वाली है 1 2 3 7 और उसके बाद आई की है 1 0 0 1 और ए। अब इसको क्या करना है कि इधर वाला जो पार्ट दिख रहा है इधर वाले को हम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखो क्या चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको समझिएगा सभी लोग। यहाँ 1 0 0 1 मतलब इस वाले मैट्रिक्स को इस रूप में बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 आना चाहिए तो यहाँ तो 1 मिल गया, ये तो अच्छी बात है कि मिल गया। लेकिन यहाँ 0 आना चाहिए तो ये 0 कैसे आएगा, अगर मैं इसका दोगुना करके इसमें माइनस कर देता हूँ तो 0 मिल जाएगा। यानी R2 चेंज करते हैं हम लोग। चलिए R2 चेंज करेंगे, R2 - 2 R1। तो R2 वाला चेंज कर रहे हैं तो आपने R1 को नो चेंज मतलब चेंज नहीं किया तो 1 3 लिख लीजिए। और क्या करना है कि इसमें दो में से इसका दोगुना करके यानी 1 का दोगुना करके क्या करेंगे आप, 1 का दोगुना करके माइनस करेंगे तो 2 - 2 यानी कितना आ जाएगा 0। अब 0 लिख लो। अब देखो तो अब 7 में से 3 का दोगुना यानी 3 × 2 कितना आ जाएगा 6, 1 आएगा। इस बार आपको देखिए इससे मैच करके देख लो थोड़ा सा, तो ये 1 0 0 1 एक ये मिल गया, एक मिल जा रहा है, फिर 0 मिल जा रहा है, 1 और ये 3 बस बदलना है तो 3 वाला को चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और इधर देखते हैं तो इसमें चेंज करेंगे हम लोग। क्या चेंज किया R2 ना, तो R1 तो चेंज नहीं है तो R1 को लिखेंगे 1 0 1 0। अब ये है R2 है 2 R1 यानी R1 को दोगुना करके 0 से माइनस किया गया है तो 0 - R1 का दोगुना यानी -2 आएगा। अगली बार देखो तो ये 1 में से 0 का दोगुना यानी 0 × 2 तो 1 आएगा, ये हो गया। अब देखिएगा कि अगली बार फिर मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखो यहाँ 1 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो कितना लोग 1 0 1 1 0 1 यानी कि ये 3 लोग मिल जा रहा है, ये वाला 3 लोग मिल जाए, वो यही नहीं मिल पा रहा है। तो एक काम करते हैं इसका कि अगर मैं R1 को चेंज करूँ तो R1 को चेंज करूँगा R1 - 3 R1। अब देखो कैसे 3 R1 क्यों, मैं 0 का 3 गुना करके घटाऊंगा तभी 1 आएगा और 1 का 3 गुना करके 3 में से घटाऊंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो इसी को लगा लेते हैं। देखिए तो ये आएगा क्या 1, अगर मैं 0 का 3 गुना कर घटाऊंगा तो 1 आएगा। अगर 1 का 3 गुना करता हूँ, देखो बच्चे इसमें क्या करना है कि अब आपको R1 चेंज करना है। R1 चेंज करेंगे तो R1 - 3 R2। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो सभी लोग। क्या कि R1 अगर मैं चेंज करूँगा, मुझे 1 यहाँ 0 चाहिए ना, अगर मैं इसमें 3 से गुणा करके 3 में से माइनस करूँगा तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस 3 से इसमें गुणा करूँगा तो 0 आएगा, 0 में से 1 में से 0 हटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी बिल्कुल सही है हमारा। तो ये 1 हो जाएगा, इसमें 3 में से 3 घटा देंगे 0, ये आपका 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। बस अब हटा लेते हैं इनको, समझने के लिए मैंने लिखा था। अब आपको देखो ये इसमें क्या है ना कि R1 चेंज करो, इसका मतलब R1 चेंज है, ये R2 नो चेंज है। तो आप चाहो तो पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो तो इसका अब आपको करना क्या था कि इसका तिगुना, देखो भाई R2 का तिगुना यानी -2 का तिगुना क्या होगा -6 होगा, और 1 में से -6 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7 हो जाएगा। हाँ नहीं ये तो प्लस नहीं है, प्लस है, तो ये -6 आएगा और 1 माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 यानी 7, इसको हम लोग 7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि अब 0 में से अब R1 में से 3 R2 घटाना है, यानी कि इसका तिगुना करके 1 का तिगुना करके 1 का तिगुना क्या होगा, तो ये -3 होगा, 0 में से घटाएंगे तो ये आएगा -3, ये A हो गया। अब A इधर आएगा, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ देखो A इनवर्स इक्वल टू, अब बस इसी पार्ट को लिखना है क्योंकि ये वाला इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आई से इसमें इधर वाले में राइट साइड में हम लोग गुणा कर लेते हैं तो वो आई से आई कट जाता है, सिर्फ ये इनवर्स बच जाता है। तो इसको लिखेंगे 7 - 3 -2 और 1, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ।
बिल्कुल आपको वही करना है काम। क्या इसका भी इन्वर्स ज्ञात करना है। 1 से 17 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको इन्वर्स ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो लिखेंगे इसको क्या, माना a इक्वल टू 2 5 3 7। अब आपको काम करना क्या है कि a इक्वल टू a इन्वर्स की शुरुआत होती है a इक्वल टू आई ए, और जहाँ i क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और i की वैल्यू क्या होती है, i होती है 1 0 0 और 1, और इसी रूप में हमको इसको बदलना होता है। अब देखो मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर। जैसे a है 2 5 3 7, उसके बाद है i 1 0 0 और 1, ये हो गया a। अब देखो बच्चे क्या करना है आपको, अब आपको तो कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल जा रहा होगा। अगर मैं इसका दोगुना करके माइनस करता हूँ तो यहाँ 1 मिलेगा, इसका दोगुना करके माइनस करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा। यहाँ तो 1 मिल जाएगा लेकिन यहाँ 0 चाहिए, ठीक है। अब एक मैं काम करता हूँ क्या कि देखिए, लगाने से आप कुछ भी आप प्रयोग करो, जो भी आप चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा होगा छोटा होगा उससे कोई आपको डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर वही आएगा। तो आप चाहे R1 चेंज करो R2 चेंज करो, लेकिन ऐसे तथ्य रखो कि उसका जो मान है वो सटीक निकलता जाए। इस बार मैं क्या करूँगा, ध्यान देना सभी लोग, मैं R1 चेंज करूँगा। R1 चेंज कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले R1 में 3 से गुणा करूँगा, ठीक। R1 में 3 से गुणा करूँगा और गुणा करने के बाद R2 को माइनस करूँगा। समझ पा रहे हैं? देखिए इस बार मैंने क्या कहा कि इसमें R1 में 3 से गुणा करूँगा और R2 माइनस करूँगा। अगर मैं इसमें 3 से इंटू करूँगा, देखिए तो ये 6 होगा, इसमें गुणा करूँगा तो ये 9 होगा, और जैसे ही 5 माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर 1 मिल जाएगा। अब 9 है तो यहाँ 7 माइनस करूँगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, लेकिन हमारा एक जो है यहाँ बन जा रहा है, 1 आ जा रहा है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं R1 को, ठीक है। देखो बच्चे, तो जैसे आप क्या करोगे, R1 चेंज कर रहे हो R1, तो R1 में 3 से गुणा करोगे। किससे गुणा करना है, 3 से। एक काम करो, सबसे पहले देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले 3 से गुणा कर सकते हो इसमें, ठीक है। R1 में 3 से गुणा करके R2 को माइनस कर सकते हो। थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। आप क्या करो, R1 चेंज करो, R1 में 3 R1 का गुणा करो। चलिए हम गुणा करते हैं 3 से, तो ये आएगा 6, ये आएगा 3 से गुणा किया तो ये 9 होगा, ये 5 और 7 इक्वल टू, आप क्या करोगे 3 से इसमें भी गुणा करोगे, 3 0 सिर्फ R1 में, ठीक है। तो ये आएगा 0, ये आएगा 1 और a। इस बार क्या करना है, R1 चेंज करो, R1 में R1 माइनस R2, समझ पा रहे हैं, R1 माइनस R2। तो देखिए R1 चेंज करना है, तो R1 चेंज है तो 6 में से 5 माइनस करोगे 1 आएगा, 9 में 7 माइनस करोगे 2 आएगा। इसको नो चेंज, इसको हम लोग सिर्फ उतार लेंगे। अब देखो, तो आप R1 चेंज कर रहे हो तो 0 में से 3 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद 0 में से 1 माइनस करोगे -1 आएगा, ये उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको करना क्या है कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये 5 है और ये 7 है, ये 5, यहाँ पर 5 है, ये 7। अगर मैं R1 में 5 से गुणा कर अगर 5 में से माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ 0 मिल जाएगा। देखो बच्चे क्या है कि मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 0 0 1, तो मुझे 1 यहाँ पर 0 चाहिए। अगर मैं 1 में 5 का गुणा करके 5 में से माइनस कर दूंगा तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इस बार मैं क्या करूँगा, R2 चेंज करूँगा। क्या करूँगा, R2 चेंज करेंगे तो R2 माइनस 5 R1, ध्यान देना बच्चे, R2 को चेंज करेंगे, R2 5 माइनस R1। इसका मतलब कि देखो क्या है कि अगर मैं इसमें देखो R2 5 माइनस R1, तो R1 को आप चेंज नहीं कर रहे तो इसको आप वैसे ही उतार लीजिए। तो आप क्या करना है कि इसका 5 गुना करके इसमें से घटाना है, तो यानी कि 5 माइनस 1 का 5 गुना 5 होगा, ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे। इस 2 का 5 गुना ये 10 होगा, और 7 में से माइनस करेंगे 10 तो -3 आएगा बच्चे, ठीक है। तो -3 लिख लीजिए। अब आपको ये काम हो गया। अब इधर वाले में देखना, यहाँ देखो, आप R1 नो चेंज, तो 3 माइनस 1, अब 0 में से इसका 5 गुना, 3 का 5 गुना 15 आएगा, -15, तो -15 लिख लीजिए, ओके। अगला देखो, -1 का 5 गुना 1 में से माइनस करना है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 माइनस ये है, और माइनस प्लस 5 और 1 6, आप 6 लिख लो। देख सकते हो कहीं गुणा में गलती नहीं होना चाहिए, बस एक बार और चेक देख लेते हैं हम लोग। तो इसका 0 में से क्या करना था,
और 3 का 5 गुना 15 होगा, माइनस करेंगे तो -5 आएगा, इसका 5 गुना -5 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस, तो ये 6 हो जाएगा और ये हो गया I। देखो बच्चे अब क्या करना है कि अगर मैं देखो इसमें अगर ये -3 है, ठीक है, -3 है, अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं R2 में देखिएगा, अगर मैं 3R है यहाँ पर तो मैं R2 में या तो इसका सॉरी यहाँ पर -3 दिख रहा है तो R2 में मैं 1/3 से क्या कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ -3 से। समझ पा रहे हैं सब लोग। जैसे देखिएगा मैं R2 चेंज कर रहा हूँ, जैसे R2 चेंज करूँगा तो R2 चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि R2 में मैं चेंज कर रहा हूँ तो माइनस देखिएगा 1/3 से R2, यानी कि R2 में सिर्फ -3 से मैं गुणा कर लूँगा तो ये 0, देखिए सिर्फ ये 0 और 0 में -1/3 और -3 और 1/3, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस है तो ये वाला देखिए तो भाई इसमें गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 1, यानी 0 और 1 दोनों मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलो सिर्फ R2 को बदल लें। R2 इक्वल टू ये क्या था -1/3 R2, चलिए तो ये 1 2 ये 0 हो जाएगा और मैंने बता भी दिया था यहाँ पर क्या आएगा 1। अब आपको काम करना है R2 वाले में, देखिए R2 -15 × 1/3, यहाँ भी माइनस है और ये है 6 × -1/3, ये 3 काट दीजिए तो 5 बार में ये माइनस में प्लस, यानी क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर 3 है, 3 2 6 -2 आ जाएगा। तो यानी कि ये मिल जा रहा है हमको क्या, ये वाला नो चेंज था -1 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -2 और ये हो गया I। अब आपको करना क्या है कि इस 2 को 0 बनाना है। अगर मैं इसका दोगुना करके इसमें से घटा लेता हूँ, इसका दोगुना करके घटा लेता हूँ तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें 0 मुझको मिल जाएगा। तो इधर देखिए आप लोग, तो हम लोग क्या करेंगे R1 को चेंज करते हैं, R1 इक्वल टू R1 - 2R2, ठीक है, देखो 2R2। अब आपको चेंज करना है R1 को, R2 नो चेंज है तो पहले चाहो तो लिख सकते हैं 1 0, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका दोगुना करके इसमें माइनस करेंगे तो ये तो 1 आएगा और इसका दोगुना करके 2 में से 2 घटाएंगे तो नहीं सॉरी से दोगुना मत करिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ देखो इसमें से हम लोग R1 चेंज करेंगे, R1 चेंज होगा तो सिर्फ क्या करना है कि R1 - R2, ठीक है, R1 - R2, तो ये अगर 0 घटाओगे तो 1 नहीं मिलेगा और इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 0 लाना है ना, सॉरी इसका दोगुना कर लीजिए, ये दोगुना होगा, ठीक है। देखो तो इसका दोगुना करेंगे तो 1 आएगा, इसका दोगुना कर घटाएंगे तो ये 0 मिल जाएगा और ये भी 0 है और ये 1। अब देखो हमारा इधर वाला पार्ट तो क्या है कि ये वाला तो नो चेंज है भाई, तो इसका दोगुना करके 5 दूना के 10 और 10 3 में से 10 घटाइए तो -7 आएगा, ठीक है, और ये आ गया आपका -7। अब इसका हम इसका दोगुना कर घटाएंगे, 2 दूना के 4 -1 और ये -4 है तो ये +4 होगा, ये आ जाएगा +3, तो इसको 3 लिख लेते हैं और ये वाला जो है चेंज नहीं है तो इसको आप लोग लिखोगे क्या 5 - 2 और A, और इसमें देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया ना, और A वाला इधर आएगा तो A इन्वर्स हो जाएगा और उसके बाद आएगा -7 5 3 -2, ये हो गया आपका आंसर। देखो बच्चे क्या है ना कि थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा है, लेकिन जैसे आप अभ्यास करो एक्सरसाइज करोगे तो एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रीड करो, अच्छे तरीके से उसको लगाओगे तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब कि हम लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको 1 बार 2 बार रिवाइज कर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी बन जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसका 5 वाला। देखो बच्चे अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो हमने कहा कि पहला जो आपको निर्देश दिया था डिक्लेरेशन में दिया गया था कि 1 से 17 तक आपको इन्वर्स ज्ञात करना है, यानी क्या व्युत्क्रम आव्यूह। तो व्युत्क्रम आव्यूह का मतलब होता है इन्वर्स, ठीक है, ए इन्वर्स ज्ञात करते हैं और ए इन्वर्स को आप जानते हो क्या लिखते हैं, मैंने बता दिया। और इन्वर्स लिखते हैं ए इन्वर्स बराबर होता है क्या, मैंने 2 बताया था आपको। जैसे सारणी में पहुँचोगे तो ए इन्वर्स कुछ और होगा, आव्यूह में पढ़ेंगे तो ए इन्वर्स होता है ए इक्वल टू आई ए, तो इसकी शुरुआत होती है। अब सबसे पहले देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है 2 × 2 का मैट्रिक्स है, आसान है। 2 मेथड मैंने बताए थे, कहा था पहला रो मेथड, दूसरा कॉलम मेथड।
अगर मैं रो का प्रयोग कर रहा हूँ तो सभी एलिमेंट्स को रो में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कॉलम में प्रयोग करके लगा रहा हूँ तो सभी भी एलिमेंट जितने भी होंगे उसको आपको कॉलम में ही परिवर्तित करके लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने रो मेथड बता रहा हूँ, कॉलम भी मेथड आएंगे। सबसे पहले रो सीखते हैं, ठीक है। रो का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है। कॉलम का मतलब स्तंभ। अब इसको मैं मानूंगा, ये है माना लिया लेट ए इक्वल टू 2714। अब ये है आपका ए इक्वल टू आई ए, और आई बराबर होता है क्या 1 0 0 और 1, और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसी में इसको जो हम लोग लगा रहे हैं इसी के रूप में बार बार ला रहे हैं। देखो ए वाला लिखेंगे मैट्रिक्स, ए वाला है 2 7 1 4 इक्वल टू आई का है 1 0 0 और 1, और ये हो गया ए। सबसे पहले देखो, अगर मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं यहाँ 1 चाहिए, इस देखो बच्चे ध्यान देना सब लोग, हमेशा इस पर आप रखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1, और जैसे ही रखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है सीखते हैं ना, तो अगर मैं पेंसिल और रबड़ का प्रयोग करूँगा तो ये मिट भी सकता है, डॉट का प्रयोग करोगे तो ये मिटेगा नहीं, आपको काट पीट कर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है ना, साफ साफ लिखो और उसको अच्छी तरीके से रीड करो। देखो तो क्या है ना कि यहाँ पर 1 है और तो यहाँ 1 चाहिए ना। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। सबसे पहले क्या करता हूँ कि अगर मैं इसमें 4 से इंटू कर लेता हूँ, 4 से इंटू कर लेता हूँ और 7 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ मुझे 1 भी मिल जाएगा और यहाँ 0 भी मिल जाएगा, क्योंकि 4 माइनस करूँगा तो मुझे 0 मिल जाएगा, 8 में से मैं 7 माइनस कर दूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो आप क्या करो कि 4 से गुणा कर लो, गुणा कर ले सकते हैं आप। चलिए मैं R1 को चेंज कर लेता हूँ। R1 में किससे गुणा कर देता हूँ बच्चे, R1 में 4R1, ठीक है। मैं R1 में 4 से गुणा करता हूँ तो दोनों पक्षों में इधर भी और इधर भी। लेकिन कभी कभी ध्यान देना कि डायरेक्ट गुणा कर रहे हो, गुणा करके अगर उसको बदलते नहीं हो तो आपको गड़बड़ हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाए। चलिए मैं इसको चेंज करता हूँ, तो इसको हम गुणा करेंगे 4 से, तो 4 2 8 होगा, ये 4 और इसको नो चेंज तो 7 4 इक्वल टू, इसमें आप गुणा करोगे 4 से तो ये 4 होगा, ये 0 होगा, ये 0 और ये 1, ये हो गया 8। अब आप करोगे क्या कि R1 चेंज करोगे, R1 चेंज करेंगे R1 माइनस R2। ध्यान देना बच्चे, R1 माइनस R2, तो ये क्या होगा कि R1, देखिए R1 चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये नहीं चेंज हो रहा है। तो आप चाहो तो इनको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं 8 में से 7 माइनस करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, 4 में से 4 माइनस करूँगा 0 मिलेगा। यहाँ उतार लेते हैं इसको 7 और 4 को। अब ये 4 में से 0 माइनस करूँगा मुझे 4 मिलेगा, और 0 में से -1 तो ये मुझे -1 मिलेगा। इनको आज उतार लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि अब आप लोगों ने इतना कर लिया। अब फिर एक बार इसको लिखिए, देखिए ये यहाँ पर 1 आना चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ये 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, तो यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो कैसे बनाओगे इसको, सबसे पहले समझो सभी लोग। अब आपको करना क्या है कि अगर मैं 1 का 7 गुना करके माइनस कर लेता हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ। देखो बच्चे R2 चेंज करूँगा तो R2 माइनस 7R1, R2 माइनस 7R1। तो आप क्या करो कि R1 को उतार लीजिए 1 0 और इसका 7 गुना, 1 कम 7 कम 7 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 7 गुना करके आप माइनस करोगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि 4 माइनस 0 इंटू 7 तो ये क्या आएगा 4 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो इधर वाला देखें तो इसमें क्या है कि इसका 7 गुना क्या करेंगे, 7 चौक 28, 0 में से 0 माइनस जैसे माइनस करेंगे तो ये -28 आएगा। तो इसको लिख लेते हैं -28। तो पहले तो इसको लिख लीजिए 4 माइनस 1 और ये आ गया -28। अब आपको काम करना क्या है कि इसका 7 गुना 1 माइनस -1 का 7 गुना, तो ये आएगा 1, ये माइनस में प्लस 7, ये आ गया 8, यानी कि +8 आ गया, ठीक है। अब ए आ गया। अब आपको देखो यहाँ पर 0 चाहिए, देखो ये होता है आपका 1 0 0 1, सब 1 0 0 1 0 0 और 0, यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ पे क्या चाहिए हमको 1 चाहिए ना। तो अगर मैं 4 में अगर 4 से भाग देता हूँ तो हमारा 1 आ जाएगा। R2 चेंज करो बच्चे, R2 चेंज करेंगे 1/4 से हम डिवाइड कर लेते हैं R2 में। चलिए तो 1 चेंज 0,
ये आएगा 0, ये आएगा 1 इक्वल टू ये 4 माइनस 1, ये 7 चौक 28 और इसमें 4 से भाग दे रहे हैं, 4 दूना के 8। सब ओके है, देख लेना, मैच कर लेना सभी लोग। इधर आएगा ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखोगे 4 माइनस 7 माइनस 1 2, ये हो गया आपका आंसर। चलो बच्चे, हम लोग आज के सेशन में होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक ही, अगला चलेंगे हम लोग कल 6 वाला। ओके, सबसे पहले देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछो, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब भी थोड़ा सा कर लीजिए।